मेरे भाइयों आप सबको राम राम, क्या हाल आप सभी के? सब ठीक ठाक तो हैं? मेरे भाइयों आप सभी को राम राम, जल्दी से आ जाइए, पेन चल रहा है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, मेरे नन्हे बच्चों। आइए। जी मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ, बिल्कुल लेकर आ रहा हूँ। आपको करना ये है कि जब तक रोज का काम रोज नहीं करोगे तब तक आगे मत बढ़ो। अगर कल की क्लास 2 बार रिपीट नहीं करी तो आगे मत आइए। उन्हीं सवालों की खुद से प्रैक्टिस करिए, 2 दिन बाद की क्लास पढ़िए, तो फायदा होगा। चलिए मेरे बच्चों, जी संदीप, पवन, आयु, मोहम्मद, गुलाब शाह, नवीन, रितु, संयम संयम या संयम संयू क्या लिखा हुआ है, समित्रा, आयु, मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चे, एवरेज आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। कहता है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल। मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। 38 बच्चों की एवरेज एज है 14 साल, बहुत सुंदर। कहता है इसमें टीचर को भी शामिल कर देते हैं तो सभी का औसत 14 साल 4 महीने बैठता है। टीचर का औसत मतलब टीचर क्या होता है, तो आप कैसे देखनी चाहिए कि भाई औसत होना चाहिए 14 साल 4 महीने है, कितना 14 साल, कितना कम 4 महीने कम। 4 महीने कितने लोगों पे कम है 38 बच्चों पे, तो 4 के 32, 4 की 12 और 1 13, यानी 132 महीने कम है। औसत से 132 महीने की कमी, औसत से 132 महीने की कमी। आपने कहा रिपोर्ट ओके, औसत से 132 महीने की कमी। फिर से समझ, मेरा 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 साल 4 महीने हो जाती है। तो भाई बताओ होनी चाहिए 14 साल 4 महीने है, 14 साल कितने की कमी है 4 महीने, कितने पे 38 38 को 4 से 4 के 32, सॉरी यहाँ 4 के 32 2 से कितना है 3, 4 की 12 3 15, यानी यहाँ 152 महीने की कमी है। अब 152 महीने यहाँ कम है, तो यहाँ 152 महीने ज्यादा करने में एवरेज करेगा। इनको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसी क्लास में। तो आपने ठीक है 152 महीने ज्यादा होना चाहिए औसत से। अब ये मंथ है, ये मंथ है, तो ये मंथ को ये में बांटो, तो 12 से भाग 12 कम 12 बचा कितना 3, 12 दूनी 24, बचा कितना 8, यानी इसका मतलब 12 साल 8 महीने। भाई 152 महीने को 12 से भाग दोगे तो 12 साल 8 महीने बचेंगे। ऐसे भाग दोगे भाई 152 महीने को 12 से भाग दोगे 12 कम 12 बचा कितना भाई 3, तो 12 कम 12 12 24 3 ज्यादा चला जाएगा तो 2 पे जाएगा, तो 12 दूनी 24 बचा कितना 8। तो इसे लिखेंगे 12 सही 8 बटे 12, यानी मैं ये कहूंगा भाई 12 साल तो पूरे हो गए, 8 महीने बचे। तो यानी जो टीचर होगा उसकी उम्र औसत से 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी, 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी। तो जोड़ोगे तो 8 और 4 12 महीने जोड़ोगे, 8 और 4 12 महीने 12 महीने का 1 साल, 14 12 26 और 1 27, यानी जो टीचर है मेरे भाई 27 साल का। जो टीचर है मेरे भाई जो कितने साल का 27 साल का। क्या मेरी बात समझ में? बाप रे। देखिए सवाल में कह रहा है क्लास में 35 बच्चे, कितने बच्चे भाई 35 बच्चे, 35 स्टूडेंट की क्लास है, इनका जो औसत है वो 47 किलो, 47.5 किलो। कहता है इसमें टीचर को शामिल कर दें तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी आधा किलो हो जाएगा, 47 48 हो जाएगा। कहता है टीचर का वजन बताओ, तो बेटे बताओ होना चाहिए 48 है, 47.5 कितने की कमी, आधा किलो, यानी 0.5 की कमी। कितनों पे है 35 में, तो 35 से भाग दोगे इसे, 5 से 5 25 5 15 और 2 17, यानी ये औसत से 17.5 किलो कम है, तो टीचर का वजन औसत से 17.5 ज्यादा होना चाहिए। तो 48 में 17.5 जोड़ोगे तो 8 7 15, 4 5 65.5 किलो का टीचर होना चाहिए, 65 किलो का मास्टर होना चाहिए। तो 65 किलो का मास्टर मतलब ऑप्शन डी। समझे भाई? कह रहा जी कर्मचारी की एक कंपनी में 6 कर्मचारी 6 एम्प्लॉय, कहता है इनकी औसत आयु 37 साल 37 ईयर। कहता है भाई एक और एम्प्लॉय हमने शामिल कर दिया, नया एम्प्लॉय शामिल कर दिया, न्यू एम्प्लॉय शामिल हो गया। इस वजह से सभी की जो औसत है वो 2 महीने कम, 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी ये होगी मेरी 35 साल। कह रहा जी 2 महीने कम हो गए। अब आप ऐसे सोचिए औसत होनी चाहिए 35 है, 37 से नहीं ज्यादा, तो कितनों पे 6 पे, तो इसका 12 साल ज्यादा हो गया। अगर यहाँ 12 ज्यादा है तो इसे 12 कम करना होगा, तो 35 में से 12 घटाओगे तो इसकी उम्र लानी होगी 23 साल। तो न्यू एम्प्लॉय की उम्र क्या होगी मेरे बच्चे 23 साल। हाँ जी देखो मेरे बच्चे यहाँ 0.2 वर्ष दिया, तो इसी को पॉइंट में ही लेंगे ऐसे, जैसे दिया वैसे। कहता है कक्षा की 20 लड़कियों की औसत आयु भाई 12 वर्ष। कहता है 20 लड़कियां हैं उनकी उम्र है 12 साल, औसत आयु 12 साल। कहता है 20 में से एक लड़की इसी दूसरी क्लास में चली, इस वजह से जो बाकी लड़कियां 19 बच गई उनका औसत वजन 0.2 साल कम हो जाता है, कितना हो जाता है 12 में से 0.2 घटाएंगे तो 11.8 साल हो जाता है। तो कहता है जो बई है उसकी आयु क्या थी, तो मेरे ऐसे सोचो होनी चाहिए 12 है 11.8 कितनी कमी 0.2 की कमी, कितनों पे 19 पे, तो 0.2 की कमी 19 पे, तो मेरे बच्चे में 3.8 की कमी। अगर यहाँ 3.8 की कमी है तो यहाँ 3.8 ज्यादा होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ तो किससे औसत से 3.8 तो 12 और 3 15.8, यानी जो लड़की गई है उसकी उम्र 15.8 साल होगी। और आराम से समझो वर्बली ही टूटेंगे सारे सवाल, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता भाई 20 लड़कियां उनकी औसत 12, एक लड़की गई बची 19, तो 19 में हर एक में 0.2 साल की कमी होगी, तो 19 3.8 की कमी होगी, यानी जो गई है उसकी उम्र 3.8 ज्यादा औसत से 12 में 3.8 15.8 ऑप्शन ई में आ जाए। देखिए सीखने के 3 स्तर होते हैं, पहला सुनना जो आप कर रहे हैं, फिर चिंतन मनन करना जो आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग के बाद इस क्लास के बाद आप उस पर काम करेंगे, और तीसरा मेरे बच्चों वो होता है प्रयोग करना, प्रयास करना, अभ्यास करना, यानी जो आपने सुना, जो आपने चिंतन मनन किया और जो उस पे आप अभ्यास कर रहे हैं, ये किसी चीज को सीखने के 3 चरण होते हैं। अभी आप पहले पे, तो जब पहले से दूसरे पे जाएंगे तब आप इसको वर्बली धीरे धीरे करेंगे, और फिर जब तीसरे करेंगे तो आपका कोई तोड़ नहीं। देखिए देयर आर 6 बास्केट्स, कहता है 6 टोकरियां हैं, प्रत्येक टोकरी में कुछ छिल्ले, सभी 6 टोकरियों के छिल्लों की औसत संख्या 38 है। कहता है औसत 38 है। कह रहा है यदि इसमें से नीली टोकरी हटा दे, ब्लू कलर हटा दे, ब्लू कलर हटा दे तो बची कितनी, 6 में से हटा दी बची कितनी 5, तो 5 टोकरियां जो बची कहता है उनका औसत मतलब उनके छिल्ले उनका औसत 34 होता है। तो बताओ ब्लू टोकरी में कितना है, तो वही सोचो मन में होना चाहिए 38 है 34 कितना कम 4, कितनों पे 5 टोकरियों पे कितनी की कमी 20 की, तो यहाँ 20 की कमी है मेरे बेटा, मेरे लाला यहाँ होना चाहिए 20, तो 38 में 20 होगा 18, यानी ब्लू टोकरी में 18 होना चाहिए। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे देखिए पहले इससे पहले मैं आपको एक छोटी बात सिखाना चाहूंगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। मेरा उद्देश्य पहले ये है कि आप उम्र को घटाना जोड़ना जानते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं कि भाई 15 साल 5 महीने में से 12 साल 1 महीना घटा के बताओ कितना, तो आपको बड़ी आसानी से घटा देंगे सर। 5 में से क्या 4 महीने और 15 में से 12 क्या 3 साल, तो आंसर आ गया 3 साल 4 महीने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसी सवाल में चेंज करके हम 5 की जगह 9 महीने कर दूं तो दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत आ जाएगी तो उसे दूर कैसे किया जाए सर, या 15 है ना 15 की जगह 14 कर दो। अगर ये नंबर कम है तो 14 साल तो 1 साल में कितने महीने 12 महीने, 12 महीने आप यहां से ग्रुप में लेते हैं, यहाँ 12 5 17 महीने, 17 में से 9 कितना बचा 8 महीने, और यहाँ 14 में से 12 2 साल, तो डिफरेंस आया 2 साल 8 महीने, डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 साल 8 महीने। हाँ जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी भाई 39 साल 3 महीने में से 12 साल 11 महीने घटाओ क्या आएगा। तो तरीका यह है बेटे कि अगर ये नंबर महीने वाला इस महीने से छोटा है तो यहाँ से 39 की जगह 38 यानी 1 साल काटो, 1 साल आएगा 12 महीने, यानी साल को महीने मतलब 12 और 3 15 में से क्या आ गया 4, 38 में आ गया 26, तो 26 साल 4 महीने मेरे पेरेंट्स मेरा आंसर होगा, 26 साल 4 महीने मेरे पेरेंट्स मेरा आंसर होगा। क्या समझ पाए? तो सबसे पहली चीज है कि उम्र को घटाना बढ़ाना कैसे करते हैं वो आपको समझाएं, और मुझे पूरी उम्मीद आपको है। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, 1 साल 2 महीने में से 9 महीने कैसे घटाएं, तो आप कहेंगे सर घटाना तो 1 साल को आंसर ले लो, यहाँ बचा कितना 0 साल, 1 साल डल कितने होंगे 12 महीने, तो यहाँ हो गया 12 और 14 महीने में से 9 महीने का बचा 5 महीने, तो 0 साल 5 महीने मेरे पेरेंट्स मेरा सही है, 0 साल 5 महीने मेरे भाई मेरा सही आंसर। हाँ जी अब हम अपने सवाल पर आते हैं। कहते हैं 10 बच्चों की कक्षा की औसत आयु 9 साल 9 महीने थी, घबराना नहीं सिर्फ 9 साल 9 महीने थी, 9 बच्चों की औसत आयु 10 बच्चों की औसत आयु नहीं थी। कहता है इसमें से 9 बच्चों की औसत आयु यानी 9 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कहता है 8 साल 11 महीने। तो कहता है 10वीं की उम्र बताओ क्या होगी, 10वीं 10th की 10वीं स्टूडेंट की 10वीं की उम्र बतानी क्या होगी। तो आसान तरीका क्या है अभी बेसिक से समझेंगे। तो आपकी लड़ाई ये होनी चाहिए सर कि हमें पहले ये देखना है कि ये औसत से कितना कम है, तो भाई 9 साल 9 महीने होना चाहिए औसत, बिल्कुल है कितना 8 साल 11 महीने। तो मन ही मन यहाँ क्या करना था सर, हमें पता था 9 महीने में से 11 महीने नहीं जाएंगे, तो क्या करो सर 9 साल की जगह 8 करो, या 12 9 21 21 महीने में से 11 घटाते 10 महीने,
ऐसे ही आता है ये 10 महीने का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा 9 से 11 नहीं घटा 9 महीने हटा के 9 साल हटा के 8 साल करेंगे 1 साल हो गया तो 12 9 21 में से 11 10 हाँ जी आई बात समझ यानी सर ये 10 महीने कम है कितना पे 9 पे 9 पे 90 महीने का तो इसका मतलब 10वें बच्चे की उम्र 90 महीने ज्यादा होगी औसत से। अब 90 महीने को बनाए कैसे 12 से भाग दे 2 साल बनाएंगे 12 का भाड़ा करो 12 7 84 हाँ सर 12 94 हाँ सर इन बढ़ा के तो 12 7 84 यानी औसत जो होगा वो 7 साल 12 7 84 बच्चे 6 महीने ज्यादा होगी यानी 10वें आदमी की उम्र औसत से 7 साल 6 महीने ज्यादा होगी तो 9 से 15 महीने में 12 महीने निकालेंगे बच्चे के 3 महीने 1 साल और हंसी लगे तो 9 10 7 तो 17 साल 3 महीने इस 10वें लड़की की आयु होगी 17 साल 3 महीने इस लड़की की आयु आराम से समझिए कोई जल्दबाजी नहीं। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेता हूं देखो कितने बच्चे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं क्लास में 8 बच्चे 8 स्टूडेंट हैं इन 8 बच्चों की औसत आयु 13 साल 11 महीने। एक बच्चा मैंने और शामिल कर दिया एक स्टूडेंट और शामिल कर दिया 1 स्टूडेंट है तो इन सभी की औसत आयु जो है वो 15 साल 2 महीने हो गई। तो मुझे इस एक बच्चे की उम्र बताइए कितनी है। तो मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट है वैसे कहेंगे कि सर होनी चाहिए 15 2 है 13 नहीं घटेगा सर अपराध हो जाएगा तो क्या करें सर यहाँ से एक हंसी ले जाओगे 12 तो 14 महीने यानी 14 साल 14 महीने तो 14 साल 14 महीने में से घटाएंगे 14 महीने में से घटाएंगे 11 महीने का बचा 3 महीने और 14 साल में से 13 साल गया 1 साल फिर से समझाता हूँ मेरी बात देखो 15 साल 2 महीने यार यहीं बेसिक मजबूत करेंगे घटाना है 13 साल 11 महीने जब घटाएंगे तो 2 में से 11 नहीं घटेगा 15 14 को और यहाँ 1 साल का 12 महीने तो 12 कितने हो गए 14 महीने 14 में से 11 3 महीने और 14 में से 11 1 साल यानी 1 साल 3 महीने उसमें कम है। मैं कहता हूँ पेपर में क्या करो सीधा 14 करते हैं 12 महीने 12 14 महीने से 11 महीने 3 महीने 14 में से 13 साल 1 साल 3 महीने का अब 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने और 3 महीने 15 यानी ये जो वैल्यू है ये 15 महीने कम है ये 15 महीने कम है लेकिन 15 महीने कम किस पे 8 पे यानी 120 महीने मेरे बेटे कम हो गए 120 महीने कम हो गए। अगर ये 120 महीने कम है तो मेरे बेटे 120 महीने ज्यादा होगी। हम महीने को साल बनाएंगे मेरे भाई तो 10 से भाग देंगे 12 से 12 क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं हाँ जी तो 12 महीने में 1 साल तो 120 महीने में कितने 10 साल यानी औसतन जो वैल्यू है वो 10 साल ज्यादा होगी तो 15 साल 2 महीने में 10 साल हो गए इसकी वैल्यू 25 साल 2 महीने। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आपको कुछ पहले पढ़ा होगा चिंता बिल्कुल आता है चलिए आइए मेरे भाई कहता था एवरेज एज ऑफ 19 चिल्ड्रन इज 23 कहता 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल एक बच्चा और आता है 19 बच्चे इनकी औसत आयु 23 साल आपने नहीं लिखना अभी सिर्फ सुनना है उसके बाद फिर चिंतन करना फिर अभ्यास प्रयोग करना कह रहा है 19 बच्चे इनकी औसत आयु 23 साल एक बच्चा और एक चाइल्ड होगा एक स्टूडेंट होगा अब औसत आयु सभी की कहता है 25 साल होती है तो कह रहा भाई उस बच्चे की उम्र बताओ जो आया तो बेटे होनी चाहिए 25 की सभी 25 है 23 कितनी कमी 2 की तो 2 की कमी मेरे बच्चे 19 पे तो 38 साल कम है। अगर ये 38 साल कम है तो ये मेरे भाई 38 साल ज्यादा होगा किससे 38 साल ज्यादा होगा औसत से औसत में 38 जोड़ोगे तो 8 5 13 3 2 5 बच्चे यानी जो नया बच्चा है वो 63 साल का बच्चा नहीं बच्चे का बाप तो नए बच्चे की उम्र 23 साल ये एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो मेरे सारे एग्जाम के बिल्कुल करंट लेटेस्ट अपडेट आपको एक चीज टाइप वाइज करा रहा हूं लेवल वाइज करा रहा हूं बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं मेरी बात समझ आइए 28 बच्चों का औसत 80 किलोग्राम एक बच्चा और आता है तो औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। पहले लिख के दिखाऊंगा सब समझाऊंगा छोटी छोटी बातें कहता है 28 बच्चे 28 स्टूडेंट है इनका औसत 80 कुछ नहीं बात नहीं करता सर जो क्लास 2 साल में लिखा वही आप लिखा एक बच्चा और आता है एक स्टूडेंट और आता है कहता है अब सभी का जो औसत है वो 2 किलोग्राम कम हो जाता है यानी 83 से 2 किलोग्राम यानी 81 किलोग्राम तो कहता बच्चे का वजन बताओ कितना आप ऐसे सोचो होना चाहिए 81 है 83 कितना ज्यादा 2 तो 28 यानी 2 ज्यादा हाइट पे तो 28 कितना ज्यादा मेरे 56 तो भैया 56 ज्यादा है तो 56 की कमी करनी होगी तो भैया 81 में से 56 घटाओगे तो 11 में से 6 या 5 7 में 5 यानी नया जो लड़का आया उसका वजन 25 किलोग्राम ऑप्शन सी नए लड़के का वजन 25 किलोग्राम इसके दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा चिंता ना करें लेकिन मेरा तरीका बनाने का बहुत छोटे छोटे स्टेप लेवल वाइज 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल फिर और बढ़िया और बढ़िया इस तरह से चलेगा पिरामिड की तरह आइए कहता 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल एक बच्चा चला गया यानी 18 टोटल थे 18 की टोटल एज कितनी 27 साल कहता जी एक बच्चा चला गया ये एक भाई चला गया तो बच्चे कितने 17 तो 17 जो स्टूडेंट थे कहता उनकी औसत आयु 28 साल हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई कहता टोटल 18 बच्चे थे एक बच्चा चला गया एक बच्चा चला गया इस कारण अब जो बाकी 17 बचे उनकी औसत 28 हो गई। इसी बात को घुमा के कह सकता है कि एक साल बढ़ गई ठीक है जाने से सब सुनो कह रहा व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड हुआ तो जो गया है उसकी उम्र मेरे बेटे से सोचो होनी चाहिए 27 28 कितनी ज्यादा 17 ना एक साल ज्यादा कितनों पे 17 तो अगर यहाँ 17 ज्यादा है मेरे भाई तो 17 कम करना होगा तो 27 में से 17 घटाओगे तो बच्चा गया है उसकी उम्र कितनी होगी 10 साल ऑप्शन डी मेरे बच्चे हाँ जी कहता जी 12 संख्याओं का औसत 20 है 12 संख्याओं का औसत 20 है 12 संख्या है उनका औसत 20 है कहता जी पहली 5 संख्या फर्स्ट 5 इनका औसत है कितना 18 लास्ट 6 एल माने लास्ट 6 अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है छठी संख्या तो 5 यहाँ होगी 6 11 और संख्या कितनी भाई 12 तो 12 में से 11 होगी तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी 6 नंबर 6 माने छठी 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 का दूध लगाना यानी छठी संख्या अब ध्यान से देखिए भाई होना कितना चाहिए औसत 20 है कितना 18 कितनी कमी 2 की कमी कितनों पे 5 है तो यानी औसत 10 की कमी यहाँ होना चाहिए 20 है कितना 22 कितना ज्यादा मेरे भाई तो कितनों पे 6 तो 12 मेरे बेटे 12 ज्यादा 10 कम अभी भी 2 ज्यादा बन रहा है और औसत क्या करता है जीरो कर देता है औसतन जीरो हो जाएगा तो अगर ये 2 ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है ये आंकड़ा औसत से 2 कम करना होगा तो ये 20 से 2 कम होगा यानी 18 होगा। अब देखो 10 कम और 2 कम 12 कम और यहाँ 12 डिफरेंस होगा ये तो केवल सारा अरे हाँ ना बात समझी नहीं अच्छा ये सब लिखो नहीं अभी से सुन रहे इसलिए बाकी तो मैं 12 20 है पहली 5 का औसत 18 तो 2 कम 5 पे 10 की कमी अभी 6 का औसत 12 का औसत 22 होना चाहिए 20 है 22 कितना 2 ज्यादा 12 तो 12 ज्यादा 10 कम अभी 2 ज्यादा बैठ रहा है इसका मतलब जो 26 संख्या होगी औसत से 2 कम होगी तो 20 में से 2 घटा 18 नहीं होता देखो समझ रहे मेरी बात मैं वो भी जरूर कॉन्सेप्ट देता हूं ट्रिक क्या होगी इसमें लगी इसमें लगी समझ रहे हो ट्रिक लेंदी होती है बस ट्रिक नाम ही छोटा है अगर कॉन्सेप्ट जानेंगे तो हर सवाल को 1 से 2 सेकंड में बता दो ट्रिक खत्म समझ रहे हो लेकिन तो सवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में वक्त लगता है जैसे सवाल में कहता जी 24 संख्या है उनका औसत 25 इस पे फोकस करें पहली 15 संख्या का औसत 20 है होना चाहिए 25 है कितना कम 5 कितनों पे 15 75 की कमी क्या अंतिम 8 संख्या का औसत 35 है होना चाहिए 25 है 35 में ज्यादा 10 तो 8 कितना ज्यादा 80 ज्यादा तो मेरे बेटे 80 ज्यादा 75 कम अभी 5 ज्यादा यानी जो बीच की मिसिंग नंबर है वो औसत से 5 कम होगा तभी तो पहले 0 आएगा 5 कम होगा यानी 25 से 5 घटाओगे मतलब क्या होगा 20 तो 16 संख्या 20 हो गया मनी में छोड़ दो दुनिया ट्रिक बाजी में लगी रहेगी आप कैसे समझाओ कहता है 24 संख्या का औसत 25 है बहुत सुंदर कहता पहली 15 का फर्स्ट 15 नंबर कहता पहली 15 संख्या का औसत 20 है आखिरी 8 संख्या का औसत लास्ट एन माने लास्ट 8 संख्या का औसत 35 तो 15 और 8 एक संख्या बच गई तो ये होगी 16 नंबर 16 संख्या इसकी वैल्यू तो मेरे बेटे से होना चाहिए 25 है 20 कितना कम 5 5 15 कितना कम 75 होना चाहिए 25 है 10 ज्यादा 10 80 ज्यादा अब मुझे ये बैलेंस जीरो करना है तो यार 80 ज्यादा 75 कम से 5 कम करो ना औसत से तभी तो 75 80 कम 80 ज्यादा कम होगी कहानी है ना तो औसत से 5 कम 25 से 5 यानी 16 संख्या 20 है क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं कमेंट करके बताइए बाय देखिए मेरे ध्यान से कहता है 50 बच्चों की क्लास में 22 लड़कियां हैं 22 गर्ल है तो 50 में से 22 गर्ल है तो लड़की कितने 28 28 बॉय कहता है लड़कियों के औसत 35 है लड़कों का औसत बताना है और सारी क्लास का जो औसत है वो है 35 मेरे बच्चों मैंने आपको अक्सर बताया है बात कि आप चाहो तो आप लोग का अनुपात भी ले सकते हो एक्यूरेट आंकड़ा उठाना जरूरी नहीं है यू कैन टेक द रेशियो ऑफ द डाटा आपके हाथ से बताया तो है तो फिर क्या करें तो ले लो कि लड़कियां हैं 11 और लड़के हैं 14
तो भैया सभी का औसत है 42, ठीक है, 11 लड़कियों का औसत माफ 11 का 35 है, 14 का निकालना है, सभी का औसत है। तो भैया 42 से कितना कम है, 7 कम है, कितनों पे क्या है, 70 कम। अगर बाबू एक बार थोड़ा सा दिमाग बढ़ाएं, यार ये 70 कम है तो नेचुरली 70 बढ़ाना होगा, सच है, 70 कितनों पे बढ़ेगा भाई, 14 पे बढ़ेगा। तो हर एक औसतन क्या प्रभाव पड़ेगा, 7 11 70 7 14, यानी औसतन 5.5 का इंक्रीज करना होगा। तो 42 से 5.5 में इनका औसत आएगा 47.5, इनका औसत आएगा 47.5, यानी ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। हां जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर है। देखिए सवाल में कह रहा 60 छात्रों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां हैं बेटे, तो बाकी 40 क्या हुए लड़के, लड़कियों को टेस्ट में 40 अंक मिले, लड़कों के औसतन कितने होंगे, कक्षा का औसतन 60। देखो रेशियो ले बताया था 20 कम 20 20 40, यानी एक लड़की तो 2 लड़के। अब मेरे बेटे साइकिल में होना चाहिए 60 है, 40 कितना कम 20, तो 20 एक पे कम कितना है 20 है, 20 कम है 20 ज्यादा करना होगा, 20 ज्यादा कितना पे करना होगा बेटे, 2 पे करना होगा, तो औसतन कितना इंक्रीज करोगे 10 का, तो 60 में 10 जोड़े, इन लड़कों का औसत होगा 70, कितना होगा मेरे भाई 70, समझे कि नहीं। अब क्या करेगा धीरे धीरे, जब आपसे इतनी बातें पूछ रहा है तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स पूछेगा, नंबर ऑफ बॉयज पूछेगा, ऐसे घुमाएगा सारी कहानी को, आपने डरना नहीं है भाई। कह रहा जी 50 बच्चों की कक्षा का औसत वजन 48.6, 48.6 किलो। कहता 20 लड़के, अगर बेटा 20 लड़के हैं तो बाकी 30 क्या होंगे, बची 50 में से 20 30 कन्या होंगी, लड़कियां होंगी। कहता लड़कों का औसत वजन 54 किलो, तो लड़कियों का कितना, तो बेटा बताया था रेशियो लिया, यानी आपने मान लेना 2 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 3, बहुत सुंदर। अब सर आप ऐसे देखिए कि औसत होना चाहिए 48.6, कितना ज्यादा, 4 तो 1.4 यानी 5.5 5.4 ज्यादा, कितनों पे सर 2 पे, तो सर 10.8 ज्यादा है, तो बाबू आप बंद करके 10.8 ज्यादा है, तो 10.8 की कमी होगी, कितनों पे 3 पे, तो जाएगा 3.6, है ना। आपको मिलता गुणा करके सब कुछ नहीं लेना, आपने इतना ज्यादा है तो यहाँ इतनी कमी होगी, यानी 5.4 गुणा 2 की कमी होगी, कितनों पे 3 पे, तो 18 36 यानी 3.6 की कमी, यानी औसत से 3.6 घटाना, तो 48 से 3 का 45, यानी लड़कियों का औसत होगा 45, समझे। देखिए एक ही क्वेश्चन को आप मिक्सचर रिलेशन से ब्रेक कर सकते हो, एवरेज के 3 मेथड तीनों से ब्रेक कर सकते हैं। अभी जिसे करो उसे फोकस करिए। 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 का औसत 28 है, पहले 3 डाटा का औसत मेरे भाई 28 है, अगले 2 डाटा का औसत 47 है, अंतिम 2 आंकड़े जो बच गए इनका औसत बताओ, अगर सभी का औसत 34 है। मेरी बात को ध्यान रखिए, मुझे समझाना होता है इसलिए चीज लिख के धीरे धीरे बता रहा हूं, आप समझदार हैं, आप इतना समझ नहीं कमाएंगे मेरे साथ। ये सोचेंगे सर होना चाहिए 34 है, कितना 28, कितना कम 6, 3 पे कितना ज्यादा कम हो गया 18, 6 3 18 लिख देता हूं भाई, औसत से 6 कम, कितनों पे 3 पे तो 18 की कमी, ये होना चाहिए 34 है, कितना 47 कितना ज्यादा देगा, कितनों पे 2 पे तो 26 ज्यादा, मेरे भी 26 ज्यादा 18 कम 8 8 16 8 ज्यादा है, अगर यहाँ 8 ज्यादा है तो मेरे लिए 8 उठाना होगा, कम करना होगा, कितनों पे 2 पे तो 4 की कमी, यानी औसत में 4 की कमी, 34 में 4 30, इन 2 आंकड़ों का औसत 30 होगा। हाँ जी, मन ही मन ब्रेक करो भाई, 7 आंकड़ों का औसत 34, पहले 3 का औसत 28, तो 34 से 28 कितना कमी, 6 6 18 की कमी, फिर अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 होना चाहिए, 34 से 47 कितना ज्यादा देगा, 2 पे 26, तो भैया 26 ज्यादा 18 कमी, भी 8 ज्यादा है, तो दूसरे 8 की कमी होगी, बाकी 2 पे तो हर एक पे कितनी कमी होगी 4 की भाई। एवरेज क्या करता है, एक ही तो काम है, डिफरेंस नहीं करना, ज्यादा है उसे ले लो, कम है उसे दे दो, सिंपल। देखिए सवाल में क्या है, परिवार के 7 सदस्यों की औसत 40 मन ही मन ब्रेक करें। कहता परिवार में 3 पुरुष है, 3 महिलाएं और 1 लड़का है, 7 लोग हैं। यदि 3 पुरुषों की औसत 48 होनी चाहिए 40 है, 48 कितने की कमी 8 पे, 3 की प्लाट की कमी 3 पे 24 की कमी, ना 24 ज्यादा। कह रहा है 7 सदस्यों की औसत 40 है, उसमें से 3 पुरुषों की 48 है, मतलब होनी चाहिए 40 48 8 ज्यादा 3 पे 24 ज्यादा, लिख लिया, ठीक है। 3 महिलाओं की औसत 44 वर्ष है, 3 महिलाओं की 44 होनी चाहिए 40 44 कितनी ज्यादा 4 कितनों पे 3 पे कितनी ज्यादा 12, तो 24 और 12 कितना ज्यादा 36 ज्यादा, तो अगर इनकी 36 ज्यादा है तो उसकी 36 कम करनी पड़ेगी किससे, औसत से, और भैया लड़के कितने, एक ही लड़का है 36 कम औसत से, तो 40 में से 36 घटाया 4 साल का, मन ही मन टूटेगा। सीखने के 3 चरण, सुनना, चिंतन करना, फिर अभ्यास करना, अभी सुनने पे फिर चिंतन करना, एक बार मेहनत कर लोगे ना जीवन भर के लिए पिंडा छूट जाएगा आपका एवरेज से, दोबारा पेपर में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने 7 साल पहले जब परसेंटेज पढ़ाया तो बच्चे के रोम रोम में बसा दिया परसेंटेज, ऐसे आज एवरेज पढ़ाऊं तो आपके रोम रोम में बजेगा, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, समझ रहे हो, ध्यान से सीखो। मेरा काम बहुत धीरे पढ़ाना है, मैं वही कर रहा हूं भाई। सवाल में कह रहा है 7 सदस्यों के परिवार की औसत 40 साल, कहता है 3 मिले, 3 मिले, इनकी है 48, 3 फीमेल है, इनकी है 44, एक बच्चा है, इसकी बतानी, तो सोचो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए 40 48 कितनी ज्यादा 8 8 3 पे 24 ज्यादा, होनी चाहिए 40 44 4 ज्यादा 3 पे 12 ज्यादा, तो 24 और 12 36 ज्यादा, अगर यहाँ 36 ज्यादा है तो 36 कम है, तो औसत से 36 कम यानी लड़की क्या होगी 4। ये मेरे मेरा सही आंसर होगा। हाँ जी आइए भाई, कह रहा 12 में से 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95, 12 में से 11 मेंबर है, कहता है 95 किलो, कहता है जो 12वां व्यक्ति जो 12th मैन है 12 नहीं 12वां 12th मैन है, उसका जो वेट है एवरेज वेट, उस सभी के वेट से 33 किलोग्राम होता है, यानी सभी का औसत ए है तो 12वीं का औसत वजन ए + 33 क्या हो सकता है, औसत का एक सिंपल फंडा है सर, औसत अगर ए है तो ये ए से 33 ज्यादा है, तो सर आंख बंद करके कह दो 33 कम होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 आना, अगर 33 ज्यादा तो 33 कम, कितनों पे क्या है, यानी यहाँ औसत में 3 की कमी होगी, यानी औसत से 3 कम है, और है कितना 95, तो औसत कितना होगा 95 3 पटा। अब आपसे पूछेगा 12 व्यक्ति का वजन बताओ, तो 12 व्यक्ति का वजन ए + 33, तो ए की वैल्यू 18 में जमा 33, तो भैया 8 3 11 9 3 12 131 साल 131 किलोग्राम आ गया, ऑप्शन ए। कहता है किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है, यानी 40 में लोग पर डे के हिसाब से ताजमहल देखने पहुंचते हैं पहले दिन। इफ वी एक्सक्लूड द हॉलिडे देन द एवरेज इंक्रीज बाय 16। कहता है अगर इसमें से छुट्टियां हटा दें, अब कितनी छुट्टियां मुझको नहीं पता, कितनी छुट्टियां बाबू मुझको नहीं पता, कहता है अगर छुट्टियां हटा दें, छुट्टियां हटा दें, मान लेते हैं नंबर ऑफ हॉलिडे जो है, हॉलिडे जो है वो कुछ होंगी एच मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं बेटे एच, भाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटे 7 दिन, कहता है 7 दिन में जो औसतन लोग आ रहे हैं देखने वो डेली के 40 आ रहे हैं, कहता है छुट्टी हटा दो, छुट्टी मुझे नहीं 1 दिन की 2 दिन की 3 दिन की कितने दिन की, कहता है छुट्टी हटा दो, मान लेते हैं छुट्टियां एच, तो 7 में से अगर मैं एच दिन हटा दूं छुट्टी वाले तो वर्किंग डे कितने बचे जिस दिन रिड्यूस होना है 7 - एच, इतने दिन काम मतलब इतने दिन आए और इतने दिन की छुट्टी होगी, तो कहता है अगर हॉलिडे को एक्सक्लूड कर दे हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है, इनका जो औसत है वो 40 से 16 बढ़ जाता है, 40 से 16 56 बढ़ जाता है, तो कहता है हॉलिडे कितनी दी जाती है। अब देखिए इस सवाल में अगर ध्यान दोगे ना तो आपसे कुछ मजे लिया है, क्या मजे लिया है, इस लाइन की जरूरत नहीं, फर्दर वी एक्सक्लूड आल्सो द डे ऑन व्हिच द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिट द ताजमहल एंड एवरेज ऑफ इसकी जरूरत नहीं है। कहता है यदि उस दिन को भी हटा दे जिस दिन अधिकतम 112 लोग थे तो बताइए क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इस सवाल में टाइम पास के लिए पहले दूसरी निकाल लेंगे। अब ऐसे देखिए मेरे बेटे औसत होना चाहिए कितना 40 है 56, पहले का 16 ज्यादा है तो 16 कितने दिनों पे ज्यादा होगा, 16 × 7 - एच, आपने कहा अगर ये इतना ज्यादा है तो भैया ये यहाँ पे लोग कितने आएंगे डेली, आप कहेंगे सर जी कोई चीजें हॉलिडे रही होगी तो कोई नहीं आएगा, तो अगर एच हॉलिडे रही है और हर दिन 0 आए हैं तो भाई होना चाहिए 40 है, 0 कितने की कमी 40 की कमी, कितने दिन तक एच दिन तक, तो इतने यहाँ कम है औसत से और इतना ही ज्यादा, और मेरे बच्चे बताया जितना कम हो उतना ही ज्यादा हो तो ही वो औसत ठीक होता, नहीं तो नहीं, औसत का मतलब ये होता है जितना ज्यादा जितना कम घटा दो, आपका ओके रिपोर्ट अगर ओके रिपोर्ट सोल्व करते हैं अभी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको समझाने के लिए दिया कि भैया यहाँ औसत से 40 गुना एच कम था और यहाँ औसत से इतना ज्यादा था, तो ज्यादा कम वाली कहानी हटा दी, ये दोनों डिफरेंस बराबर जितना यहाँ होगा उतना, यानी यहाँ औसत से इतना ज्यादा होगा उतना औसत से यहाँ कम होगा, तभी तो जीवा तभी तो औसत सही माना जाएगा। अब भैया इसको सोल्व करके हां सोल्व करो, 16 7 112 - 16 एच सॉरी 16 एच बराबर 40 एच, 16 बच जाएगा 56 का, तो
तो 56h बराबर 112। 56 से काटोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो छुट्टियां हो गई मेरे भाई, तो h की वैल्यू आ गई। तो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम इसे मेरे भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं है, इन सवालों को करने के और तरीके नहीं है, अनेकों तरीके। इनको बहुत छोटे-छोटे रूप में भी समझाया जा सकता है। अभी आने वाले वक्त में मैं समझाऊंगा। अगर हम इसे मिश्रण से करें, मिश्रण से और आसानी से हो जाएगा। कैसे? कि भाई अगर सभी दिन कोई आदमी आता है तो 40 लोग हो जाते हैं डेली के। अगर छुट्टी रहती है तो 0 आते हैं उस दिन, और कहता है कि मिश्रण जो है वो 16 बढ़ जाता है। यानी कहता है कि 7 दिन का जो औसतन देखने वाले लोग हैं उनका औसत है 40। अगर 7 दिन लोग आए तो 40 औसत होगा। ठीक है जी, 7 दिन लोग आए तो 40 औसत होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है एक विशेष सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कुछ दिन छुट्टी रहती होगी जी और कुछ दिन लोग आते होंगे। कहता है जी जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो 0 आदमी आता है। आपने कहा ओके। जिस दिन छुट्टी नहीं रहती, जिस दिन छुट्टी रहती है, छुट्टी वाले दिन हटा दे तो बाकी दिनों में उससे 56 आदमी आ रहे हैं। और कह रहा है इन 7 दिनों की मिला लीजिए, छुट्टी वाले भी और बिना छुट्टी वाले के, तो उसमें 40 है। तो कह रहा है बताओ कितने दिन छुट्टी है? तो भाई 56 में से 40 16 और 40 में से 0 40। तो रेशियो निकालोगे 8 में 16 8 में 40 2 5 अनुपात 2, यानी 5 यूनिट दिन आया होगा तो 2 यूनिट दिन छुट्टी होगी। तो 5 और 2 7 7 को बांटेंगे 5 में तो 5 दिनों 7 दिन ही आएगा। हां जी, तो मिश्रण में सॉर्ट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो आपको इनको एवरेज में ही घुमा के दे दूंगा सॉर्ट। मिश्रण की बहुत लेटर होता है, लेकिन अभी आप एवरेज का कांसेप्ट पकड़ के चलो, वो बहुत जरूरी है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी मुझे नहीं पता, वही बेसिकली निकालने, मैंने मान लेना एस नंबर ऑफ स्टूडेंट है और कहता है इनका औसत 43 लोग आना, 43 लोग आना। कहता है 4 बच्चे और आ रहे हैं, 4 नए बच्चे आ गए, इस वजह से सभी का जो औसत है वो कहता है 42.5 हो गया, 42.5 किलोग्राम। जबकि इन 4 बच्चों का भी वजन बांटा हुआ उसने, कह रहा है एक का वजन 42 है, एक का वजन 36.5 है, एक का वजन 39 है, एक का 42.5 है। जोड़ोगे 5 5 10 2 6 8 9 17 2 20 4 3 7 3 10 14 और 2 16, सभी का वजन आया 160। अगर 4 बच्चों का टोटल 160 है तो 4 बच्चों का एवरेज कितना होना चाहिए? यानी कि 4 नए बच्चे इनका वजन 40 किलोग्राम पर स्टूडेंट। मीन लड़ाई यहाँ तक की, अगर आप ये समझ रहे हैं तो बाकी कुछ है ही नहीं सवाल में, बस इतनी बात समझिए, आगे बढ़िए। अब ये देखिए औसत होना कितना चाहिए? मेरे बच्चे 42.5 है, 43 कितना ज्यादा 0.5 किलो पे एस पे, तो 0.5 ज्यादा है एस बच्चों पे। होना चाहिए 42.5 है कितना? 40 कितनी कमी 2.5 की, 2.5 की कमी कितनों पे है? 4 पे। मेरे बच्चे की बात आपको पता है, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होगा, यहाँ जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, यानी दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी क्योंकि एवरेज दी हुई है। ये जितना कम होगा तो मिला के उतना ही ज्यादा होगा। सोल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 5 25 5 20, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पहले थे वो 20 थे। अब सवाल में पूछा कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो आंसर होगा मेरे भाई 20। आंसर हो जाएगा कितना? 20। कहता है एवरेज रेट ऑफ सम स्टूडेंट इन क्लास इज दिस। कहते हैं कक्षा में ये ये नई सिचुएशन दी कि 4 नए बच्चे आ जाते हैं, 4 नए बच्चे आ जाते हैं, लेकिन कक्षा में बच्चे कितने होंगे भाई? 20। क्लियर है? अगर कहे कि अब क्लास में कितने बच्चे हो गए तो 20 और 4 नए बच्चे आ गए तो 24 बच्चे हो गए। समझे भाई? देखिए मेरे सवाल में क्या कहता है 19 आदमी इकट्ठा होकर पार्टी में, उनमें से 15 लोगों ने हर एक ने अपने पे 75 रुपए खर्च किया। 19 में से कहता है 15 लोगों ने, 15 मेंबर ने हर एक ने 75 रुपए खर्च किया और हर कोई जो खर्च कर रहा है वही तो औसत है, यानी इन 15 लोगों का जो औसत है वो 75 रुपए। कहता है बाकी बचे लोग, तो भैया 19 लोग थे, 15 गए तो बचे कितने? 4 मेंबर। कहते हैं 4 लोगों ने जो खर्चा किया है वो 19 आदमियों के, यानी 15 सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया, यानी इन्होंने जो खर्चा किया है वो सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया। एक बार इंग्लिश पढ़ें और देखिए यही लिखा है, कुछ और आराम से समझें। आइए मेरे भाई, तब ये देखिए होना चाहिए औसत ये है 22.5 ज्यादा, कितनों पे? 4 पे, तो 22.5 ज्यादा 4 पे, तो 22 + 80 4 90 ज्यादा। अगर यहाँ 90 ज्यादा है मेरे बच्चे, 90 कम रहा होगा, ये तो नहीं है कि जितना ज्यादा उतना कम। कितनों पे? 15 पे। हाँ जी, मेरे बच्चे हर एक में कितनी कमी लगी? 6, यानी यहाँ औसत से 6 कम खर्च किया गया, औसत कितना? 6 कम खर्च किया गया, औसत आ गया 80, 80 से 6 कम कितना? भाई सभी आदमी आदमी कितने? 15 19, हर आदमी कितना खर्च किया? 80 रुपए, क्योंकि 19 आदमियों का औसत आ गया 80 और 19 आदमियों ने टोटल कितना खर्च किया? बता दें तो देखा 19 8 कितना होता है? 152 और 0 1 और है, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। 152 1520 आपका सही था। कहता है 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू रेस्टोरेंट फॉर लंच। कहता भैया 9 लड़कियां और 1 लड़का ये रेस्टोरेंट में गए। इफ ईच गर्ल स्पेंड 20 हर लड़की ने 30 रुपए खर्च किया, यानी हर लड़की का औसत खर्चा 30 रुपए, जबकि लड़के ने सभी के औसत खर्च, यानी 10 बच्चों के सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किया, यानी सभी का औसत ए है तो लड़के ने ए + 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किया। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बेटे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि खोलो कि भैया औसत है कितना? आप कहेंगे ए, खर्च कितना किया? ए + 72,000, कितना ज्यादा खर्च किया? 72,000। तो अगर मेरे भैया 72,000 ज्यादा खर्च हुआ है तो आठ बनकर कम कह दो कि 72 कम हुआ होगा, क्योंकि उसका मतलब ये कि इधर जितना ज्यादा उधर जितना कम, यानी यहाँ x ज्यादा है तो x कम होगा, तभी एवरेज बैलेंस होगा, एवरेज का मतलब यही होता है। अब मेरे भाई 72,000 कम कितनों पे? 9 पे, यानी हर एक में कितनी कमी? 8,000 की। इसका मतलब हर किसी ने औसत से 8,000 कम खर्च किया, यानी जो औसत है वो इस 30 से 8,000 ज्यादा है, तो 30 में 8,000 जोड़ेंगे तो औसत है 8,030। देखो 8,030 से कितना कम है? 8,000। अब उसने पूछा कि लड़के द्वारा कुल खर्चा, तो लड़के ने कितना खर्चा किया भाई? a + 72,000, तो a की वैल्यू कितनी है? 8,030। एक मतलब सभी का औसत 8,030, लड़के ने कितना खर्चा किया? 72,000। 0 3 0 8 2 10 7 8, यानी 80,030 रुपए मेरे भाई लड़के ने खर्च किया, 80,030 रुपए लड़के ने खर्च किया। कह रहा 9 व्यक्ति में से प्रत्येक 8 व्यक्ति, 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 8% स्पेंड 30 ईच। कहता 8 आदमी है, इन्होंने हर एक ने अपने खाने पे 30 रुपए खर्च किया, 30 रुपए खर्च किया। हाँ जी, तो जो एक मेंबर है, यानी जो 9th मेंबर है, 9 नहीं 9th मेंबर 9वां आदमी, कहता उसने सभी के औसत से 20 अधिक खर्च किया, यानी सभी का औसत ए है तो इसने a + 20 खर्च किया। तो कहता है सभी व्यक्ति द्वारा खर्च धन जाता है। तो मेरे बेटे ऐसे सोचिए, होना चाहिए औसत ए है, a + 20 कितना ज्यादा खर्च किया? 20, और यहाँ 20 ज्यादा है तो यहाँ 20 कम होगा, और यहाँ 20 कम क्या होगा? कितनों पे? 8 पे, 8 से भाग दोगे तो 8 में 16, 8 में 40, यानी 2.5 कम खर्च किया गया, यानी औसत से 2.5 कम, यानी औसत में 2.5 घटाएंगे तो 30 में 2.5 जोड़ेंगे औसत होगा 32.5, यानी हर एक का औसत खर्च 32.5। अगर टोटल खर्चा तो भाई औसत खर्च 32.5, लोग कितने हैं? 8 और 1 9, ये एक ही आदमी है, 9 नहीं है, 8 यहाँ 1 है, 9 है, तो 9 आदमियों का खर्चा 45 9 18 4 22 9 30 27 होते हैं 292.5, 0 हो गया। हाय मेरे भाई समझे? आइए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल, एसएससी सीजन मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पता चलेगा कि आपने जो भी सीखा उसमें एज घटाने बढ़ाने का कितना कॉन्सेप्ट आपको है। देखिए किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने, 30 बच्चे, कितने बच्चे? 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट है। कहता है 30 बच्चों की औसत आयु 14 साल 4 महीने, 14 साल 4 महीने, बहुत बढ़िया। 5 नए बच्चे दाखिला होने के कारण कहता पूरी क्लास का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीने होता है। कहता 5 बच्चे नए आ गए जिस कारण सभी का औसत 13 साल 9 महीने हो गया। कहता 5 नए छात्रों में जो सबसे छोटा छात्र था उसकी उम्र 9 साल 11 महीने, तो 5 में जो सबसे क्या बोलेंगे एल्डर या यंगर, 5 में से जो यंगर स्टूडेंट था, वही माने छोटा यंगर स्टूडेंट था, उसकी उम्र कहता है 9 साल 11 महीने, 9 साल 11 महीने। तो 5 में से एक यंगर जो स्टूडेंट था, सबसे छोटा जो स्टूडेंट था उसकी उम्र 9 साल 11 महीने, तो बचे कितने? 4, जो 4 नए स्टूडेंट और 4 न्यू और बचे, 1 न्यू तो यहाँ हो गया, 4 ही हो गए। तो कहता है कि भैया जो शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु लाते हैं। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। मेरे बेटे अरिथमेटिक जब तक आप लैंग्वेज से गो तो नहीं होंगे तब तक सीखेंगे, उसके बाद फिर करने का प्रयास करिए। ओके आइए मेरे दोस्त, अब चुटकियों का खेल चुटकियों में उड़ाएंगे। बेटे अभी सिखाया 13 साल 9 महीने में 14 साल 4 महीने, भाई होना चाहिए 13 साल 9 महीने है, 14 साल 4 महीने, कितना ज्यादा है? सही नहीं आता, घटाओ भाई 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाओ, पीछे प्रैक्टिस जिसने की वो समझ गया कि 14 में से 13 साल बचा, 1 साल गया तो 12 महीने और 4 महीने 16 महीने हो गया 7 महीने। यानी जो समझदार होगा वही कहेगा ऐसा 14 में 4 में से 13 नहीं घटा, 4 में से 9 नहीं घटा, 14 13 साल और 12 महीने 16 13 साल 16 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाएंगे 7 महीने, यानी ये औसत से 7 महीने ज्यादा है। कितने बच्चों पे? 30 बच्चों पे, तो ये औसत से कुल मिला के 210 महीने ज्यादा होगा। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया, आसानी से कोई मुश्किल नहीं। अगली बात है सर ये बताइए ये औसत से कितना कम? तो 13 साल 9 महीने होना चाहिए, है 9 साल 11 महीने, कितना कम है? जो बावली बच्चे हैं वो ऐसे करेंगे 13 साल 9 महीने होना चाहिए, है 9 साल 11 महीने,
कम है नहीं, तो कितना कम निकालो, 13 12 साल, 1 साल क्या लिया, तो 12 21 21 में से क्या रहेगा 10 महीने, और 12 में से 3 साल। तो ये बेसिकली औसत से कितना कम है मेरे बच्चे, 3 साल 10 महीने। 1 साल में कितने महीने 12, तो 3 साल में 36 महीने और 10 महीने 3, 1 साल में 12, 3 साल में 36 महीने, 10 महीने 36 और 40 महीने। यानी मेरे भाई ये औसत से 36 और 40 महीने कम, आराम से समझो, ये औसत से 40 महीने कम। तो मेरे बेटे 210 महीने ज्यादा, 40 महीने कम, 210 ज्यादा 40 कम, अभी भी कितना ज्यादा होगा पापा, 164 महीने ज्यादा होगा। यानी अभी भी 164 महीने ज्यादा होगा। अगर 164 महीने ज्यादा मेरे बेटे, तो 164 महीने कम करना होगा, और 164 महीने कितनों पे कम करना होगा, 4 महीने बच्चों पे, तो हर एक पे कम करेंगे 4 16 4 40 महीने कम करनी होगी। यानी इनकी उम्र औसत से 40 महीने कम होगी। अभी 40 महीने को साल बनाएंगे तो 12 से भाग देंगे, 12 कम 12 12 24 32 36, तो 3 साल तो सीधा सीधा बन गया, 32 36 36 महीने 3 साल बचे कितने महीने 5 महीने, यानी 3 साल 5 महीने की औसत से कमी होगी। तो 9 में से 5 गया 4 महीने, और 13 में से 3 गया 10 साल, यानी इनकी उम्र 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने, समझे कि नहीं? फिर से समझा दो, मेरा भाई 30 बच्चे थे, उनकी औसत 14 साल 4, 5 और आगे तो सबकी औसत होगी 13 साल 9 महीने। इन 5 में एक बच्चा जो सबसे छोटा था उसकी 9 साल 11 महीने, तो सवाल में पूछ रहा है कि जो 4 नए बच्चे और रहे उनकी औसत कितनी? तो आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि सर औसत है कितनी, 13 साल 9 महीने, यहाँ है 14 साल 4 महीने, कितना ज्यादा है 13 साल 9 महीने से, तो घटाओगे तो देखो इधर 13 साल और यहाँ 12 16 महीने, तो 13 साल 16 महीने 13 साल 9 महीने कितना ज्यादा, 7 महीने, 7 महीने कितने बच्चों को 30 पे 210 महीने ज्यादा, ये कितना कम है 40 महीने कम, अभी भी 164 महीने ज्यादा, 164 ज्यादा, तो एवरेज देखा तो बैलेंस करना पड़ेगा, 164 कम, कितने बचे 4 महीने, तो 41 महीने कम, 41 महीने के साल बनाएंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 36 36 महीने 3 साल हो गया, बचा 5 महीने, यानी इनकी जो उम्र होगी वो औसत से 3 साल 5 महीने कम, तो 13 साल 9 महीने में से 3 साल 5 महीने घटाएंगे तो 10 साल 4 महीने। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही सवाल, 10 साल 4 महीने मेरा बिल्कुल सही सवाल है। अब हमारे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 4 में, टाइप 4 में क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर होगा, टाइप 3 में हमने देखा कि मिसिंग नंबर निकालना है, लेकिन टाइप 4 में क्या होगा, मिसिंग नंबर बहुत सारे होंगे, नंबर के बीच में आपस में रिलेशन रखा होगा, जोड़ रखा होगा, तो लुक संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को तलाशना है। आइए, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको 3 नंबर लिख दूं या 4 लिख दूं, x x 6 x + 11 x - 2 x - 3 और यहां पे भी x की जगह x + 1 लिख दूं, अब मैं जानना चाहूंगा मुझे इन सबका औसत निकाल के बताओ क्या होगा। आपको सर इनका औसत तो सिखाया आपने, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, तो सब बेटा में x मान लो कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, ये 6 कम, 11 ज्यादा, ये 3 कम, तो 6 और 3 9 कम, 11 और 1 12 ज्यादा, तो 12 में से 9 गया, अभी भी 3 ज्यादा, अब 3 ज्यादा औसत मैंने माना है, देंगे खत्म माना है, तो औसत से 3 ज्यादा करना होगा, कितनों पे 4 पे, यानी औसत में 0.75 की वृद्धि करनी, यानी नया औसत x 0.75 होगा। समझते हैं भाई बात को? अब आज सवाल पे ये बेसिकली है, इसके बाद रिलेशन है, कहते हैं 9 आंकड़ों का औसत 87, पहले 5 आंकड़ों का, कहते हैं 5 नंबर है, इन 5 नंबर का जो औसत है वो 79, बहुत बढ़िया। अगले 3 आंकड़ों का औसत बाद में, अगले 3 नंबर का जो एवरेज है वो 92 है, तो 5 3 8 1 नंबर बचा, तो कहता है वो 1 नंबर जो होगा वही 9 नंबर होगा, 9 नंबर होगा बिल्कुल, तो कहता है 9 आंकड़ा बताइए क्या होगा, सभी का औसत 87, तो हम कहेंगे होना चाहिए 87 है कितना, 79 कितना कम है 8, 5 पे 40 कम होना चाहिए सर, 5 ज्यादा 3 पे 15 ज्यादा, तो 15 कम 40 कम, 15 ज्यादा 40 कम यानी 35 कम, या 25 कम, आप कहेंगे 25 कम, तो औसत जो भी होगा वो उससे 25 ज्यादा होगा 9 आंकड़ा, है ना? नहीं ठीक है 40 कम, ठीक है 25 कम 25 ज्यादा, 87 25 7 12 8 2 10 11, यानी ये आंकड़ा 112 होगा, 9 आंकड़ा जो होगा मेरे भाई क्या होगा 112, ठीक है जी। अब इससे आगे रिलेशन के क्वेश्चन, आइए मेरे बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39, 12 संख्याओं का औसत 39 है, 12 संख्याओं का औसत 39 है, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 40, कितनी संख्या है 12 संख्या, कहते हैं आखिरी 5 नंबर का औसत है, लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 35 है, बहुत सुंदर, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर, और पहले 4 नंबर का जो औसत है मेरे बच्चे वो 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, आखिरी 5 संख्याओं का औसत 35 है, द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर। अब ये 4 और 5 कितनी होगी, नंबर कितना था 12, तो 4 नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर आएगा, आपने कहा ओके, यहाँ फिफ्थ नंबर आएगा, यहाँ फिफ्थ नंबर आएगा, यहाँ सिक्स्थ नंबर आएगा और यहाँ सेवंथ नंबर आएगा, ठीक है जी। इन पे चर्चा करते हैं, कहते हैं 12 की 12 संख्याओं का औसत 39, पहली लाइन में क्लियर। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको बाद में पढ़ेंगे, यानी ये जो लाइन है द फिफ्थ नंबर भी से दिस 5 मोर देन दैट, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले जो मेन चीज है इसका औसत निकालना उसमें आते हैं, तो अब ये बताइए औसत होना कितना चाहिए, 39 है कितना 40 कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, कितनों पे 4 होना चाहिए, 39 है 35 कितना कम, 4 कम 5 पे 20, तो मेरे बेटे 20 कम है, ये 4 ज्यादा है, तो अभी भी देखोगे तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा, 20 और 4 16 कम आना है, 16 बढ़ाना होगा, और 16 कितने नंबर बढ़ेगा 1 2 3 पे, तो 3 से बढ़ाएंगे तो आएगा 5 से ही 1 यानी 3 संख्याओं का औसत सभी के औसत से 5 से 1 ज्यादा होगा, 39 और 5 44, यानी सबका औसत 44 से 1 सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि भैया इन 3 संख्याओं का औसत क्या होगा जो मिसिंग है, जिसके बारे में विशेष चर्चा करना चाह रहा है, तो सबसे पहला काम इन पे, तो भैया होना चाहिए 39 है 35 कितना कम होना चाहिए, 39 है 40 कितना ज्यादा, अभी इतना कम, अभी 16 कम था 16 ज्यादा करना होगा, जीरो 16 40 जीरो, तो 16 ज्यादा कितना 1 2 3 पे, तो औसतन 5 से 1 3 की वृद्धि करेंगे। अब मेरे बच्चों आगे ध्यान देना, अब इनकी जरूरत है, अब इनमें आपस में संबंध जानना चाह रहा है, अब पहली लाइन पढ़ी तो मैंने अंडरलाइन की हुई है, सवाल में कहता है फिफ्थ नंबर 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर, पांचवा जो संख्या 6 से 6 कम है, पांचवी जो संख्या 6 से 6 कम है, एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर, कहता है पांचवी जो संख्या मेरे भाई छठी संख्या से 6 कम है, द फिफ्थ नंबर 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर, कहता है छठी संख्या से 6 कम है, यानी अगर पांचवी संख्या x है तो छठी x प्लस 6 होगी, आपने 6 कम तो देखना 6 तो कम है भी, और कहता है पांचवी जो संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है, कहता है पांचवी जो संख्या छठी से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है, कहता है पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है, यानी इस नंबर से 5 ज्यादा, 3 नंबर x - 5 होगा, तभी तो बेटे 5 ज्यादा होगी, आप कहेंगे ओके रिपोर्ट से। अब मेरे बच्चों वही सवाल आ गया कि 3 आंकड़े हैं, एक x है, एक x प्लस 6 और एक x - 5, इनका औसत 44 से 1 पड़ेगी, तो कहते हैं x की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो देखो मेरे दोस्त मेरे भाई इस बात पे आओ, अगर मैं इनका औसत निकालने को कहूं कि इनका औसत बताओ तो आप क्या कहोगे, औसत निकालने का तरीका इस अपनी तरफ से औसत मान लीजिए x है, ये तो जीरो है, ये कितना ज्यादा 6 है, ये कितना कम 5 है, तो कुल मिला के अभी भी कितना ज्यादा बनना है 1, कितनों पे 1 2 3 पे 3 से भाग देंगे, यानी नया जो औसत होगा वो x 1/3 होगा, यानी तीनों आंकड़ों का औसत x 1/3 होगा, या फिर जोड़ के 3 से भाग देना, जबकि एक्चुअल औसत देखना है तीनों का 44 से 1/3, तो 44 से 1/3, और इसका मतलब जानते होंगे मिक्स फ्रैक्शन का 44 से 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 44 होगी, और x की वैल्यू 40 आ गई, तो ये 44 है, ये 40 और 50 है, और 40 और 5 39, आपसे सवाल में पूछा छठी और सातवीं संख्या का औसत, छठी और सातवीं संख्या का औसत, तो छठी संख्या 50 है, सातवीं संख्या 39 है, कहता है औसत बताओ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 89 89 का आधा करोगे कितना आएगा 44.5, ये आपसे सवाल में पूछा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर, समझे क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों। आइए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 9 आंकड़ों का द एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज दिस एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 डाटा इज दिस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 8 7 एंड 9, ओके आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा, पहले 2 आंकड़ों का औसत सवाल ने कहा है कितना 75, नेक्स्ट 4 डाटा एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डाटा इज 87, तो टोटल डाटा कितने भाई 9 और सबका एवरेज कितना 79, तो भैया 2 और 4 6 हो गए, तो बचा यहाँ 7 डाटा होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ मेरे भाई 9 डाटा, इनका औसत निकालना सबसे पहला, तो अब ये देखो मेरे भाई होना चाहिए 79 है, 75 कितना कम है, सब 4 की कमी, कितनों पे 2 पे, तो औसतन 8 की कमी होना चाहिए भैया, 79 है 87 कितना ज्यादा 8 ज्यादा, कितनों पे 4 पे, तो 32 ज्यादा, तो 32 ज्यादा 8 कम अभी भी 24 ज्यादा,
तो इसका मतलब यहाँ 24 की कमी करनी होगी। 24 की कमी कितने आंकड़ों पे? 3 पे, यानी औसतन 8 की कमी करनी होगी। कितना 89 में से 8 गया मेरे भाई यहाँ कितना, यानी 3 आंकड़ों का औसत कितना होगा? पहली बात 7 8 और 9 तीनों डाटा का एवरेज होगा 70। पहला काम तो आपको करना ही होगा। अब अगले काम पे आते हैं। इस तरह हमें इनकी जरूरत नहीं, अब हमें इनसे लड़ना है। सवाल में कह रहा है क्या? इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7, कहता 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है, x है तो x + 5 है, ठीक है जी। इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7 डाटा एंड 1 मोर देन 9 डाटा, और कहता 8वां जो आंकड़ा वो 9 में से 1 ज्यादा, तो x + 5 है, तो इससे 1 ज्यादा है, तो x + 4 तभी तो इससे 1 ज्यादा होगी, कहता जी हो सकता है। तो मेरे बेटे जरा ध्यान देना, इन तीनों आंकड़ों को औसत निकालने का क्या तरीका होगा? खुद सोचो। मूर्ख से मूर्ख वाला भी बताएगा औसत, कहेगा जी मान लेते हैं x है, ये 0 ज्यादा, ये 5 ज्यादा, ये 4 ज्यादा, नहीं तो कुल मिला के 9 ज्यादा, 9 ज्यादा कितनों पे? 1 2 3 आंकड़ों पे, तो औसत में 3 का इंक्रीज होगा, यानी नया औसत होगा x + 3, यानी अगर इनका औसत निकालेंगे तो आएगा x + 3, जबकि औसत देगा 71, x की वैल्यू आ गई 68। कहना 9 बताओ, 68 + 4 72, तो 9 आंकड़ा होगा 72, 9 डाटा होगा मेरे बच्चे 72, हां जी 9 आंकड़ा होगा मेरे भाई 72, क्या सहमत है? बहुत सुंदर। देखिए मेरे तो सवाल में कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर, पहली दो संख्याओं का औसत, फर्स्ट नंबर इज 15.5, कहता है 15.5 है, एंड एवरेज नेक्स्ट 3 नंबर, अगले 3 नंबर का औसत 21:1 है, तो 3 और 2 5 बचे कितने नंबर भाई? 3 नंबर, 3 नंबर बचे, कौन कौन से? 6th 7th और 8th, और कहते हैं सभी नंबर का जो औसत 8 नंबर का औसत 20 है। तो हमारा पहला काम ये होगा कि इन तीनों का औसत निकालें। तो भैया होना चाहिए 20 है कितना? 15.5, 4.5 की कमी है मेरे बेटे कितने पे? 2 पे, यानी 9 की कमी है, ये 20 से 1 से 1 3 ज्यादा, सोल्व करोगे 3 का 3 4 3 ज्यादा, कितने आंकड़ों पे? 3 पे, तो ये 4 ज्यादा, तो मेरे बेटे 9 कम 4 ज्यादा, बीवी कितना कम 5, अब यहाँ 5 की कमी है मेरे भाई, तो यहाँ 5 का इंक्रीज करना होगा, बिल्कुल कितनों पे? 1 2 3 पे, यानी यहाँ औसतन 1 सही 2 पे 3 का इंक्रीज, तो भैया 20 में 1 से 2 पे 3 जोड़ेंगे तो आएगा 21 सही 2 पे 3, 21 सही 2 पे 3, 21 सही 2 पे 3 का मेरे बच्चों यहाँ औसत होगा छठी सातवीं आखिरी संख्या, छठी सातवीं आखिरी संख्या में 21 सही 2 पे 3 का औसत होगा। अब देखिए, अब सवाल में खुद ही कह रहा है क्या? इफ 6 नंबर इज 4 एंड 7 लेस देन बाई, इफ द 6 नंबर इज 4 एंड 7 लेस देन, इफ द 6 नंबर इज 4 एंड 7 लेस देन बाई 7 एंड 8 नंबर, कहता है जो छठी संख्या है वो 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है, तो इस x मान लो तो 7वीं x + 4 हो जाएगी, और भैया ये हो जाएगी x + 7, ये तो कह रहा है कि छठी संख्या इससे 4 कम है, इससे 7 कम हो गया। अब आओ मेरे दोस्त, अब हमें मतलब है किससे? इन 3 से, बाकी से। अब कैसे सोचा जाए? तो बेटा ऐसे सोचेंगे औसत निकालना होगा तो क्या आएगा x, मान लेते हैं ये 4 ज्यादा 7 11 ज्यादा, तो 11 कितनों पे ज्यादा? 3 पे, तो नया औसत हो जाएगा 11 बटे 3 जोड़ोगे इसमें तो 3 के 9, 2 बटे 3 ज्यादा, यानी नया औसत मेरे भाई x + 3 बटे 3 सही 2 बटे 3 ज्यादा होगा, ये होगा नया औसत, जबकि नया औसत है कितना? 21 सही 2 बटे 3, तो भैया 21 में से 3 गया मेरे भाई कितना बचा? 18, सीधा आंसर आ गया 18, पूछा 8वीं संख्या कहता है 18 और 25, 8वीं संख्या होगी मेरे भाई 25, कितनी? 25। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 40 विद्यार्थियों के औसत बचा 123, टोटल 40 बच्चे, इनकी हाइट 123, कहता है किसी खास दिन 3 बच्चे ए बी और सी, ए बी और सी, कहते हैं 3 बच्चे ए बी और सी, और सी 37, 3 हटा देते हैं तो 40 में से 3 गए तो बचे कितने? 37, तो कहते हैं जो 37 स्टूडेंट है इनकी औसत हाइट जो है 162 है। देखो सबसे पहले आपने 3 का औसत निकालना होगा, कैसे निकलेगा? सोचो सभी का 40 का औसत 163 होना चाहिए, 163 162 कितने कमी? 1 कितनों पे? 37 पे, यानी अगर यहाँ 37 कम है तो यहाँ 37 बढ़ाना होगा, 37 कितनों पे बढ़ाओगे? 1 2 3 बच्चों पे, 12 सही 1 बटे 3 का इंक्रीज करना होगा, 163 में 12 सही 1 बटे 3 जोड़ोगे मेरे बच्चे आएगा 175 सही 1 बटे 3, यानी तीनों का औसत मेरे भाई 175 सही 1 बटे 3, ठीक है जी। सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों की ऊंचाई बराबर है, सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, कहता है सी की हाइट ए से 2 कम है, और हमसे पूछा ए की वैल्यू, तो ए की x मान लो, बी की x मान लो, तो सी की हाइट ए से 2 कम है, यानी x -2। अब मेरे बच्चे हमारा जो मतलब है इन 3 आंकड़ों से, बाकी सारी कहानी से कैसे निकालेंगे देखिए मेरे बेटा होना चाहिए कितना? मान लेते हैं x इन तीनों का औसत, यहाँ 0 या 2 कम है तो 2 की कमी कितनों पे? 1 बटे 2 बटे 3 पे, तो 2 बटे 3 की कमी, यानी नया औसत x - 2 बटे 3 होगा। अगर आपको ये औसत निकालने में दिक्कत है तो आप खुद ही सोचिए x है, एक x है और एक x - 2, मैंने शुरुआत की टाइम पे ही चीज समझाई थी पहले पॉइंट पे कि भाई रो डाटा का एवरेज कैसे निकालना है, मुझे कोई भी औसत मान लीजिए, मैंने मान लिया x है, तो कितना कम ज्यादा 0, कितना कम ज्यादा 0, ये कितना कम 2, तो कुल मिला के कितने की कमी 2 की, कितनों पे? 1 2 3 पे, तो नया औसत x - 2 बटे 3 होगा, पूछेंगे सवाल, जबकि x में एक्चुअल औसत है कितना? 175 सही 1 बटे 3, इसे लिखेंगे तो 175 सही 1 बटे 3 लिखेंगे। अब -2 बटे 3 डालोगे किसका हो जाएगा? प्लस का, तो 2 बटे 3 बटे 3 बटे 3 करके 175 और 175, तो x की वैल्यू आ गई 176, तो ये जो नंबर है ये 176 है, तो जो पहली संख्या है यानी जो a है, ये जो नंबर a है, जो लड़का a है स्टूडेंट है, उसकी हाइट 176 है,